हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरा एक नए ब्लॉग में। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मेरा लंच भी बन चुका है। मतलब मैंने तो तन्नी स्कूल गई थी और लंच ले गई, इसकी पीटीएम है तो उसे लंच ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले मैं नाश्ता मैंने पराठे सेक लिए और ये बनाई है मैंने भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं पहले प्लेट लगा लेती हूँ। ये थी बोक की किस्में, तो जैसे ही मतलब तन्नी पापा रख जाते हैं उनको मैं ही खा लेती हूँ। तो इधर दूध गर्म हो रहे हैं और इधर बन रही है चाय। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, तो तन्नी के पापा की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि मैं उसी टाइम चाय बनाने रखती हूँ जब मुझे पता होता है कि बस वो पूजा पैसे उठने वाले हैं। तो फटाफट इधर बन रही है मेरी चाय और पराठा और सब्ज़ी रेडी है नाश्ता के लिए, क्योंकि चाय नाश्ता करने के बाद में हमें जाना है तन्नी के स्कूल। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से जितना काम हो जाए ना उतना ही करके निकल लेते हैं, नहीं तो गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन भी मैं साफ़ करने लगी। बर्तन हो चुके हैं साफ़, 2-4 गिलास रह गए खाली, वो भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। उसके बाद में मैं हो रही थी रेडी। तो पहले बैठ के मैं कर रही थी चाय नाश्ता। उसके बाद अब मैं करने लगी प्रेस सूट पर, क्योंकि गर्मी है, वैसे भी मन नहीं करता। जो काम मुझे धन्नो हमारी तैयार है जाने के लिए। तन्नी के पापा ने लगा दिया लॉक और अब हम निकल लिए हैं तन्नी ईशू के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज पीटीएम है ईशू की और कल है तन्नी की। तो ये हम निकल गए दोनों जने फटाफट से और ये पहुंच गए हैं हम ईशू के स्कूल में। ये आ गया ईशू का स्कूल। एक ही दिन हो जाती पीटीएम, सही रहता। दोनों दिन अलग अलग है, बड़ी दिक्कत हो जाती है जाने में, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना होता है। पर क्या करें, स्कूल दूर है ना थोड़ा, इसलिए। तो ये आ गए हम बच्चों के स्कूल। पीटीएम हो चुकी है ख़त्म। ईशू का बहुत अच्छा था, तो सब में A+ बोला मैम ने। बोले बिहेवियर में और पढ़ने में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुश हो रही थी। जो हॉलीडे होमवर्क की ले ली हमने कॉपी। आगे घर अब वो जा रही है अपनी फ्रेंड के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। उसकी माई दीदी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही। कह रही माई दीदी के यहाँ पढ़ लूँगी। फिर मैं घर आ गई थी और थोड़ा बहुत काम पड़ा था। उसके बाद मैं खाने लगी खाना, दही रोटी और करेले। मुझे पता है करेले के साथ दही नहीं खाता, लेकिन दही मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं दही खाए हुए नहीं रह सकती। उसके बाद शाम को हम सब चारों की चारों निकल लिए मंदिर के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार है तो हम संतोषी माता के मंदिर जाते हैं। तो हम ये पहुँच गए हैं मंदिर पर। तो यहाँ तन्नी वीडियो शूट कर रही थी। तो बाहर ही संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ बना हुआ है दरबार। तो पहले मैं ईशू को घंटी बजवा रही थी, तो फिर तन्नी कह रही मैं भी बजाऊँगी। उसको बहुत कोशिश करी उसने, पर उस घंटी बजी नहीं रही थी। बार बार उछल रही, वो भैया है वो देखने लगे एकदम से, फिर उछलेगी। तो मेरे से कह रही थी, मैंने कि अपने बजा। पापा से बोल रही पापा मुझे बजवा, ये एक्टिंग ज़्यादा कर रही है, देखो हाथ आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, देखो उछल ही नहीं रही। तो उसके पापा ने बजवा दी घंटी। तो ये फ़ोन तन्नी के हाथ में था। अंदर की सारी जितनी भी वीडियो बनाई है मंदिर की तन्नी नहीं बनाई है। तो मैं हर शुक्रवार आती हूँ संतोषी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। और बच्चे आए थे मैंगो शेक पीने के लिए, तो बाकी हमने मैंगो शेक नहीं पिया था। तो ये देखो, ये है ना अमृत विहार पे है, बहुत सुंदर मंदिर है, बिल्कुल मेन रोड का है। नथुपुरा जाते हैं जाओ, और ये बहुत बड़ा मंदिर है। पहले हम संतनगर जाते थे, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए हम इधर निकल आते हैं। रोड भी चौड़ी है, दर्शन भी अच्छी तरह हो जाते हैं। उधर मार्केट है तो वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ। और गर्मी भी अब इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। बाकी की बच्चों की पड़ गई हैं अब छुट्टियाँ। अब तो ब्लॉग तो भी आ जाएगा डेली, कोशिश करूँगी। उसके बाद हम लेने लगे रास्ते में आम। तो मैं देख रही थी कि खट्टे तो नहीं है, क्योंकि एक बार गए थे हम, बहुत खट्टे आम चले गए थे। तो उसका ना मैंगो शेक अच्छा लग रहा था, ना कुछ भी। जैसे तैसे ख़त्म करे थे 1.5 किलो आम। अब ये मैं देख रही थी, पर मीठे थे आम। तो मैं इधर मैं छांटने लग रही थी आम। तो तन्नी बता रही थी ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। तो इधर ले लिए मैंने आम। यहीं आज है ना शुक्रवार का बाज़ार लगता है इधर ही पास में ही, मेन रोड पे ही। तो तन्नी आई थी पापा से पैसे लेने के लिए। वो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एकदम से देखने लगी, वे भी नहीं लाए, ये भी नहीं लाए, पर वो लाए थे। वो मजाक कर रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे थे। तो इधर ले लिए मैंने 1.5 किलो आम ले लिए थे। फिर मैंने सोचा थोड़े ना खीरे भी ले लेती हूँ। तन्नी को दे दिए, तन्नी जाए स्कूटी में रख के फटाफट से। फिर मैंने ली तोरी मिल रही थी कच्ची कच्ची, बहुत अच्छी। मुझे तोरे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तोरी ले ली थी। तन्नी के पापा खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं खाएंगे, बोल रहे थे ले ले। वैसे उन्हें पसंद नहीं है, पर कभी कभार चल जाती है। अच्छी सी चटपटी सी सब्ज़ी बनाओ तो ये ले ली हमने तोरी। इधर मैं तोरी पसंद करने लग रही थी। फिर वही कि भैया पे मिल रहे थे 20 रुपये किलो टमाटर। तो मैंने सोचा टमाटर भी ले लेती हूँ, तो 1-2 सब्ज़ी कम हो जाएगी। बाकी मैं शनि बाज़ार से लेके आऊँगी जो भी लाना है। तो टमाटर और खीरे इधर आ गई मैं, खीरे और टमाटर लेने के लिए। पहले तो मैंने सोचा जब तक टमाटर भैया टोकरे देंगे, तो टोकरी खाली नहीं थी, भैया ने पॉलिथीन दे दी। तो मैं खीरे भी ले लिए थे। पहले मैंने टमाटर ले लिए थे, मैंने 1 किलो टमाटर ले लेती हूँ। फिर मैं खीरे भी देखने लगी, क्योंकि खीरे लेने थे। 2 एक बचा होगा, ज़्यादा नहीं है।
टमाटर अच्छे थे, 20 रुपये किलो टमाटर थोड़े पड़े हुए थे, पर मैंने सोचा ले लेती हूँ, फिर पता नहीं बाज़ार जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, 1-2 सब्ज़ी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। सब्ज़ी नहीं ली थी, बाकी मैंने लेना चाहती तो एक सब्ज़ी इसी से ले लेती, पर ध्यान नहीं दिया ना, मैंने जल्दी आ रहा था क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी मेरे को मार्केट में। तो जब मैं खीरे भी अब छाँटने लगी थी, करनी थी इधर, पता नहीं क्या एक्टिंग करने लग रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, कमेंट भी करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, जल्दी जल्दी 1K हो चुके हैं, अब 2K करना है फटाफट से। ये इधर देखो स्कूटी पर पापा बेटी का प्यार चल रहा है बैठ के, वो ऐसे ही एक्टिंग मारते रहते हैं दोनों की दोनों। बाकी इसे गुस्सा थी क्योंकि उसे मैंगो शेक नहीं पिलाया, लेकिन मैंगो शेक वाले पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरे को इतनी देर वहाँ खड़ा नहीं होना था, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंगो शेक नहीं पियेंगे, हम गन्ने का जूस पियेंगे। ये देखो दोनों वो मनाने लग रहे हैं, वो गुस्सा हो गई देखो। वो समझाने लग रहे हैं, लेकिन वो तो ज़िद्दी है, वो समझती कहाँ है, लेकिन नहीं पीना तो नहीं पीना मैंगो शेक घर में बनाएंगे। मैंगो ले लिए हमने आराम से। तो जब मैं भैया को पैसे दे रही थी, भैया पे खुले नहीं, उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा यहाँ खड़े खड़े, हद से ज़्यादा। खीरे टमाटर ले लिया, आम ले लिए, तोरी ले ली, यही लेना था बस वो ले लिया। अब भी भैया ने मेरे को खड़ा रखा 10 रुपये के पीछे बहुत देर। उसके बाद लेने थे हमें नींबू, क्योंकि नींबू तो बस तन्नी को लेने थे, तन्नी की जितनी नींबू लेने के लिए। तो मैं देख रही थी कि कहाँ है नींबू वाले भैया, कहीं अंदर हुए मार्केट में, तो मैं नहीं जाऊँगी, बाकी बाहर बगल में ही मिल गए थे। 40 रुपये के पाव नींबू, इतने महंगे नींबू थे भाई, पर क्या करें, लेने थे क्योंकि जिद कर रही थी नींबू लेने उसे, नींबू पानी के लिए। तो इन भैया ने मेरा आधा घंटा पूरा ख़राब कर दिया, पता नहीं क्या करने लग रहे, पैसे जेब में रख के फिर भी नहीं दे रहे। फिर हम आ गए नींबू की ठेली वाले पे, तो इधर से मैंने 1 पाव नींबू भी ले लिए थे। आम भी मिल रही थी कच्ची कच्ची, लेकिन अभी आम थी घर में, क्योंकि मैंने आज ही चटनी बनाई थी आमी वाली, तो अभी 2 आमी और पड़ी थी। ये ले लिए मैंने नींबू। अब हम निकल लिए करके लिए, और घर पे हमने शालीमार पैलेस पे सबसे पहले पीना था हमें गन्ने का जूस। तो हम यहाँ खड़े हो गए, तो जब बहस हो रही थी 3 बनेंगे 4 बनेंगे, जो कह रही थी मुझे नहीं पीना, लेकिन पी गई थी गटाक से, पूरा ग्लास गटक गई एक बार में। और तन्नी को तो डबल मिल गया था, भैया ने वैसे ही दे दिया, और ले लो चलो बचा हुआ है जग में, सारा ख़राब हो जाएगा, इसका मुंह देखो। उसे तो मैंगो शेक ही पीना था। इधर तन्नी गन्ने का जूस सर्व कर रही है सबके लिए, भैया बना के दे जा रहे हैं, अंकल हैं बेचारे, कोई बात नहीं। तो ये देखो ले नहीं रही थी, नखरे कर रही थी, मैंने कहा पकड़ ले, वो मैंने ले लिया, फिर लेके फटाक से गटक गई। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। ये डेली रूटीन के ब्लॉग है, और बच्चों की हो गई हैं अब छुट्टियाँ, अब हम जाएंगे और डेली ब्लॉग बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।